हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर बनाने की रेसिपी कि जैसे मलाई से बटर कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इजी बन जाती है और उसके बाद जो उसका पानी बचता है उसका क्या करें और जो रेजिड्यूल बचते हैं उसका क्या करें, सब इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मलाई है हमने वो ऐसे छन्नी के साथ उतार लेनी है। ठीक है, तो 10 दिन की मलाई इकट्ठी हुई होगी तो उसको फिर हमने निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद विस्क या वो जो चंडर होता है ना, मदानी होती है, उसके साथ आप इसे कर सकते हैं, विस्क कर सकते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो मैं उसी के साथ विस्क कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मतलब इजी हो जाता है इसके साथ। तो वैसे उसके साथ मैं पहले करती थी, लेकिन जब ठंड आती है ना तो बड़ी मुश्किल से हो पाती थी, तो मैंने ये ले आई। इसके साथ विस्क बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अगर तो मलाई हार्ड है जैसे तो उसे पहले रूम टेम्परेचर में 5-10 मिनट रखें, उसके बाद उसे विस्क करें। विस्क करते करते आप देखेंगे कि इसमें जो पानी है वो निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब ये बटर बन जाता है। ठीक है, ये देखिए करते करते पहले इसने हार्ड होना है, उसके बाद बटर बनना स्टार्ट हो जाना है और इसका मिल्क जो है वो सेपरेट हो जाएगा तब तक। और अगर सर्दियों में ये प्रॉब्लम बड़ी आती है कईयों को कि बटर बन नहीं पाता वो हार्डनेस के कारण, तो उसका एक इलाज ये है कि आप क्या करें कि पानी गर्म कर लीजिए एक साइड पे। ठीक है, पानी गर्म करके धीरे धीरे करके इसमें गर्म पानी ऐड करते जाइए। जब आप गर्म पानी ऐड करेंगे तो बड़ी इजीली जो बटर है वो सेपरेट होके साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो सर्दियों में अगर नहीं बन रही तो आप ये जो नुस्खा है वो ज़रूर आजमा के देखिए। तो घर का बटर है, आप इसे बटर को अलग भी रख सकते हैं जैसे पराठा रोटी के साथ खाने के लिए, और इसमें से बाकी का आप घी बना लें, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है तो कई चीज़ें ऐसी है जो हमने देसी घी से बनानी होती है, जैसे लड्डू वगैरह बनाने होते हैं जहाँ हम सब्ज़ी में ऐड करके खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बटर है ना वो सेपरेट हो गया है और वो देखिए मिल्क जो है वो सेपरेट हो गया है। तो बटर जो है बन गया है। अब हमने इसे अच्छे से इसकी लोइयाँ बना के हमने बटर जो है वो सेपरेट कर लेना है। ठीक है, और जो इसका बटर मिल्क है वो भी हम इसे यूज़ करेंगे। तो हमने एक अलग बर्तन में बटर को निकाल लेना है। ये देखिए अलग बर्तन में मैं निकाल रही हूँ और पहले हमने ये इसमें से रिमूव हो जाते हैं इसका विस्क पार्ट, तो उसमें से भी हम निकाल लेंगे। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्यूरी आई थी कि उसने कोई लेडी है उसने बताया कि हमारे घर पे ऐसे है कि जब भी हम दरानी जेठानी है और जब बात होती है तारीफ़ की तो उसके गुण गाए जाते हैं कि वो ऐसे वो सब देखती है, अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो अगर कोई दूसरी बात हो जैसे जिम्मेदारी से फ़र्ज गिनाने वाली, वो सारे मुझे गिनाए जाते हैं कि तू खुद देखा कर, ये काम होने वाला है, हमसे किसी ने चाय नहीं पूछी, ये नहीं पूछा। तो तब वो कहती है कि ये मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता उस वक्त कि अगर आप कहते हो कि वो सारे मेरी जेठानी जो है वह सारे फ़र्ज़ निभाती है, खुद देखती है, तो फिर चाय क्यों नहीं उसने पूछी। तो तब वो कहती है कि मुझे रिप्लाई नहीं आता उनके सामने। बाद में मैं ये सोचती हूँ मैंने ये कह देना था, ये कहना चाहिए था कि तारीफ़ होती है तब तो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हो, और जो फ़र्ज होते हैं वो सारे मुझे गिना देते हो कि ऐसे होना चाहिए था, तब तो वो कुछ नहीं करती, तब आप भी चुप रहते हो। तो उस लेडी ने कहा था कि मुझे रिप्लाई नहीं आता, और बाद में मैं सोचती हूँ मुझे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट मुझे हो जाती है, फिर बच्चों पे गुस्सा निकलता है या हस्बैंड के। तो मैं उस लेडी से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए
पहले तो ये बात है, अगर आपको जैसे किसी ने कहा है घर से कि अगर आपकी बुराई होती है, ठीक है, और फ़र्ज गिनाए जाते हैं, अगर आपके पास जेन्युइन कोई रीज़न है तो आप आराम से उसे रिप्लाई करें, बिना खिचखिचाए, जैसे बिना गुस्सा किए, बस रिप्लाई करें आराम से, ठीक है। अगले समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको तब उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं आता, ये कई बार होता है, सबके साथ होता है कि हमें रिप्लाई नहीं आता, बाद में हम सोचते हैं हमें ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, उसकी वजह से फिर हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी। नहीं रिप्लाई आया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसका आपने अपनी लाइफ पे कोई असर नहीं दिखाना दूसरे की बात का, ना ही अपने घर वाले को कुछ कहना है, हस्बैंड को, ना ही अपने बच्चों पे गुस्सा निकालना है। देखिए, जिसने बात करनी उसने तो कर दी, ठीक है, तो आप बाद में अपनी लाइफ पे उसका असर क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, वो तो बात करके वो तो हल्का फील उसने कर लिया, तो आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ पे दे रहे हो कि वो हमारे साथ अच्छा रहेगा, जब वो अच्छी बात करेगा तो हमारा मूड सही रहेगा, अगर कोई उसने वैसी बात करे तो हम अपसेट हो गए, क्यों? छोड़ो आप भी फिर, नहीं बात हुई कोई बात नहीं, छोड़ो, एक एक कान से मतलब एक कान से वो कहते हैं ना, एक कान में डालो दूसरे से निकालो, वो चीज़ किया करो, इतना सोचते नहीं है। बस कह दिया, रिप्लाई आया जेन्युइन कोई रिप्लाई है कर दो, नहीं आया कोई बात नहीं, बस अपना खुश रहो, अपनी लाइफ में रहो, बिना ऐसे ही फालतू में किसी को बुलाओ, नहीं काम है तो बुला लो, नहीं तो छोड़ो इन बातों को। तो अपनी लाइफ पे किसी के ऐसे अपनी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप खुश, तारीफ़ कर दी खुश, नहीं कि कुछ ह्यूमिलेट कर दिया तो आप दुखी, वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि आप जैसे दुखी हो जाओ, क्यों आपने दुखी होना, आप खुशी खुशी रहोगे, हंस के दिखाओगे ना, तो वो भी देखेगा कि नहीं भी, इसे जो मर्जी कह दो इस पर असर नहीं है, फिर ऐसे ही चुप हो जाते हैं। सो आपने अपनी लाइफ पे किसी चीज़ का असर नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने जो बटर मिल्क से जो मिल्क बचा था ना, उसे मिक्सी ग्राइंडर में ऐड करके मैंने दागे वाली मिश्री ऐड की थोड़ी सी, और मिक्सी को चलाया और वो बटर मिल्क बन के तैयार हो गया। और फिर बच्चों को दीजिए या आप खुद पीजिए, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ताकतवर है और बहुत टेस्टी लगता है उसे फेंकने की बजाय। उसके अलावा आप उससे काफ़ी चीज़ें, आटा गूंदने के वक्त उसे यूज़ कर सकते हैं, या उससे वो पनीर बना सकते हैं। और ऐसे हम बटर मिल्क को बिना फेंके उसका यूज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो अप्लायंस है, मैं तो कहूँगी अगर आप यूज़ कर रहे हो उसी टाइम उन्हें क्लीन कर दोगे ना, तो उसकी जो लाइफ शेल्फ है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैं ऐसे साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, एक तो ईजी हो जाता है उसी साथ में, मतलब साथ में अगर हम क्लीन करें, नहीं तो उसमें जो है वो स्टेन्स वगैरह वो जम जाती है, फिर बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो साथ साथ में आपने क्लीन भी करते जाना है। तो मैंने इसे क्लीन कर लिया, और दूसरी तरफ जो विस्क थे ना, उसे भी मैंने गर्म पानी में पानी गर्म में वो ऐड कर दिए, मतलब उसमें डाल दिए, वो अभी अच्छे से क्लीन हो जाएगी उसके विस्क पार्ट, ठीक है। नहीं तो वैसे ठंडे पानी से वो अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो इसे स्लो पे हमने बनाना है, बिल्कुल स्लो में, और हमने स्टर करते जाना है। और स्पैचुला हम ये वाला रहेंगे, तीखा वाला, ठीक है, लैडर नहीं रहेंगे। इससे क्या होता है कि जो घी है वो नीचे मतलब कम लगता है, नहीं तो वो जल जाता है नीचे से। तो इसकी हेल्प से हमने स्टर करते जाना है हर 1-2 मिनट बाद। और ये देखिए जो घी बन के सेपरेट हो गया है, और इसके जो रेजिड्यूल है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब अभी वो वाइट कलर के है, जब उसका थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा फिर हमने गैस को बंद करना है। तो ये प्रोसेस होता तो स्लो है, तो साथ में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, जैसे साथ में रोटी बना ली और साथ में ये आप स्टर करते गए, क्योंकि इसके लिए ही खड़े होना और बनाना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए इसके रेसिड्यूल भी ब्राउनिश कलर के हो गए हैं। अब हम ये घी बन के तैयार हो गया है। हमने ठंडा होने के बाद इसे एक बर्तन में निकालना है। जब ठंडा हो गया था तब मैंने ऐसे छन्नी के साथ इसे छान लिया,
और घी वाला बर्तन मेरे पास है। आप हमेशा घी को स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही इसे स्टोर करके रखिएगा, प्लास्टिक में नहीं ये स्टोर करते। और जो इसमें रेजिड्यूल बचते हैं ना, तो उसमें आप शक्कर डाल के, ठीक है, बच्चों को दे, आप खुद खाएं। एक तो ये बहुत ही ताकत वाला है सारी, ठीक है, क्योंकि घी है तो बहुत ताकत भी आएगी, काम करने की भी आएगी और बातें सुनने की भी आएगी। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे खाएं, एंजॉय करें और बच्चों को भी खिलाएं। तो देखा आपने कैसे हमने घी भी बना लिया, उसका मिल्क भी यूज़ कर लिया, उसके रेसिड्यूल भी यूज़ कर लिए। तो ये खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार आप खा के ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।